लाला लाला करके तोहे गोद में बिठाऊं, लाला लाला तोहे गोद में बिठाऊं, तोहे गोद में बिठाऊं, गोद में बिठाऊं, तोहे गोद में बिठाऊं। अपने बारे घनश्याम को अपने गोद में बिठाया और कन्हैया का जो सिर था ना महाराज, मैया देवी की छोटे से बाल गोपाल के सिर को सूंघ रही है। क्यों सूंघ रही है? बोले कन्हैया इतने दिन से तू मेरे से दूर चला गया था, तो तेरे शरीर की जो सुगंध है, जो गंध है, माँ उसे पाना चाहती है। जब तो मैया दूर से जान जाती है, हजारों बेटा होंगे महाराज छोटे छोटे, मैया दूर से जान जाती है मेरा बेटा कौन सा है महाराज। आज मैया देवी की सुंदर गोद में बिठाया, लाला के सुंदर सिर पर हाथ को घुमाया है और सुंदर प्रेम हो रहा है महाराज। बसदेव जी महाराज कह रहे हैं देवी की बड़े दिनों के बाद तुम्हें ये दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। एक बेटा गया था, दो बेटों का आगमन हो गया है महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया है, वसुदेव देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को लिए महाराज जो, ताकि विद्या धन के लिए हो जाए महाराज। तो माता पिता का कर्तव्य होता है पुत्र अपना जब बड़ा हो जाए तो उसके निमित्त महाराज शिक्षा का व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। आज का समय तो पढ़ा लिखा समय है ना महाराज, बेटी भी पढ़ी लिखी हो और बेटा भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर आजकल हो उल्टा रहा है महाराज, बेटियां पढ़ी लिखी ज्यादा हो रही हैं, बेटे कम हो रहे हैं महाराज। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जब भगवान ने भी शिक्षा का धन किया तो हमें भी शिक्षा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है महाराज। शिक्षा हमें क्या देती है महाराज? छोटा सा बालक होता है ना महाराज, छोटा सा बालक होता है और जो कोई अग्नि का कुंड जल रहा हो ना महाराज, छोटा सा बालक पास में जाता है अग्नि को देखता है, हाथ अग्नि में डाल देता है महाराज। और एक बड़ा बेटा जो शिक्षावान होगा, जो शिक्षित होगा ना महाराज, अग्नि के पास जाता है पर अग्नि की आंच को दूर से देखता है, हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसके पास विवेक होता है महाराज। शिक्षा के द्वारा हमारा विवेक जागृत हो जाता है महाराज कि अग्नि में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा महाराज। इसलिए शिक्षा होना बड़ा आवश्यक है महाराज। जब भगवान को शिक्षा ग्रहण किया भगवान ने, तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा बेटा बेटी जो भी युवावस्था को प्राप्त हो उसकी अच्छी शिक्षा का हमें व्यवस्था को करना चाहिए। ये पिता का कर्तव्य है हमारे। सांदीपनी नाम ऋषि के आश्रम में उज्जैन नाम नगरी में जाकर के भगवान पहुंचे हैं। सांदीपनी ऋषि प्रसन्न हो गए महाराज कि धन्य है गोविंद, तू मेरे द्वार पर शिष्य बन करके आया है महाराज। भगवान ने सुंदर विद्याओं को धन किया है महाराज। गुरु जी महाराज की सदा चरणों की सेवा को करना, सदा भगवान के गुणानुवादन को गाना, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को ऐसी शिक्षा को दे जिससे शिष्य जो है भगवान का भक्त हो जाए महाराज। जो एक राजा ने अपने पुत्र को जब शिक्षा के लिए भेजा और राजा के अंतर आकर के पहुंचे, बोले आज राजा को युवराज बनाया जा रहा है महाराज, आज ही इसको विद्यालय से छोड़ना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा अभी तो इसकी विद्याएं शेष रह गई, पूर्ण विद्याएं नहीं हुई। बोले राजा की आज्ञा है। जब शिष्य जब जाने लगा, गुरुजी ने एक छड़ी को उठाया और राजा के पुत्र के ऊपर 4 बार छड़ी का प्रहार कर दिया। बालक रोने लगा महाराज। राजा के अनुचरों ने कहा, बोले महाराज आप युवराज को मार क्यों रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि गुरु का कर्तव्य होता है सब शिक्षाओं को देना महाराज। जो आखिरी शिक्षा रह गई थी कि बेटा छोटे छोटे जो संसार के जीव होंगे उनको जब कष्ट होता है तो मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, ये राजा के मन में होना चाहिए महाराज। यदि राजा जनता की मन की बात ना जानेगा तो राजा कैसा महाराज? राजा पिता के समान होगा। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठ करके भगवान ने सुंदर गुणानुवादन को गाया है महाराज। और सुंदर गुणानुवादन को गा करके भगवान शिक्षा को पूर्ण किया है महाराज। भगवान की जब शिक्षा पूर्ण हुई है और भगवान आने लगे महाराज, तो गुरुजी से कह रहे हैं, बोले प्रभु हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, हम दक्षिणा देना चाहते हैं। सांदीपनी ऋषि ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया है और कन्हैया से कह रहे हैं कि कन्हैया जिसके पास आपके जैसा शिष्य हो जाए उस गुरु को फिर मांगने की जरूरत कहाँ पड़ती है महाराज। और वो गुरु कैसा भाग्यवान होगा जिसको कन्हैया जैसा शिष्य मिल गया महाराज। तो मेरा गुरुओं से भी निवेदन है ना महाराज, जिसका शिष्य घनश्याम जैसा जिसको शिष्य मिल जाए तो जीवन से मांगने की वृत्ति छोड़ देना महाराज।
क्योंकि जगत का नियंता जिसका अस्तित्व हो उसकी नैया को तो कोई और पार लगाता है महाराज। तो हमारे भगवान के भक्त कहते हैं ना महाराज, नैया को पार